हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 3.6 चल रही थी, जिसमें हमने सेकंड क्वेश्चन का पहला पॉइंट आपको बताया था। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा किया गया समय x दिन है और जो पुरुष द्वारा किया गया कार्य है वो y दिन है। तो हम सबसे पहले मानते हैं, माना कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर मान लेते हैं x दिन, और अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय वो मान लेते हैं y दिन है। चूंकि एक महिला का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x, चूंकि एक महिला का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/y। अब क्वेश्चन में कंडीशन लगा रहा है, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं। चूंकि हमको कंडीशन बता रखी है, कह रहा है दो महिलाएं प्लस 5 पुरुष हैं, 2 महिलाएं 5 पुरुष द्वारा कार्य को 4 दिन में पूरा किया जाता है। तो इसलिए मेरी इक्वेशन बन जाएगी, 4 दिन है, 2 महिलाएं हैं, 2x हमने मारा था, ये महिला का दिन है, प्लस 5/y ये पुरुष के लिए है, एक कार्य को करने के लिए। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद में हमारी जो सेकंड कंडीशन दे रखी है, जिसमें 3 महिलाएं और 6 पुरुष कार्य कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए हम इक्वेशन बना लेंगे पुनः, तीन महिलाएं प्लस कितने 6 पुरुष दे रखा है, 6 पुरुष द्वारा कार्य को 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में कार्य करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं। तो जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगा 3 इंटू में 3 महिलाएं हैं यानी 3/x प्लस 6 पुरुष हैं, ये हो जाएगा 6/y इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन मेरी सेकंड बन गई।
अब हम मान लेंगे, माना 1/x को हम मान लेते हैं p, तथा 1/y को मान लेंगे q। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 3/x + 6/y = 1/3। तो 1/x की जगह हम p रख देंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन में 1/x की जगह हमको p रखना है, तो इस यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी मेरा 2p + 6, 1/y की जगह q रख देंगे, q = 1/3। और यहाँ पे दे रखा था 1/4 था, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में है 2/x + 5/y = 1/4। 1/x की जगह हमने p रखा है, 1/y की जगह q रखा है, तो ये मेरा 2p 6q = 1/4। एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8p + 4 6 जा एक सेकेंड गड़बड़, यहाँ पे हो जाएगा 6 है, ये यहाँ पे आएगा 6। इक्वेशन थी 2/x + 5/y = 1/4। तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, 5q हो जाएगा = 1/2। अब 4 की इंटू कर देंगे 2 से, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20q = 1। अब 1 को इस साइड लेंगे, 8p + 20q -1 = 0। अब ऐसे ही इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं ये 4 है। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमको सेकंड दे रखी थी उसमें भी 1/x की जगह p रखना है और 1/y की जगह q रखना है। तो जो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगी 3p + 6q = 1/3। सॉल्व कर लेंगे तो ये इसकी इंटू 3 से 3 की 3 से हो जाएगी, तो 9p 3 6 ज़ा 18q = 1/3। तो अब इसको जो है ये तो इंटू में ही चला गया है, तो 9p + 18q -1 = 0। इक्वेशन बन गई मेरी 5। अब समीकरण 4 और 5 में हम वज्र गुणन विधि से भी इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिख सकते हैं अब वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ से मेरा a1 जो निकल के आएगा वो हो जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा 8, a2 बराबर 20 और a3 बराबर -1। ऐसे ही a2 निकल जाएगा, a2 है मेरा 9, a2 बराबर 9, b1 होता है, यहाँ पे होगा c1, ये हो जाएगा a2, b2 की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 18, और जो c2 था उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब हमको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए की जगह हम सही है, यहाँ से निकालेंगे ए की वैल्यू p/, इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को लिखेंगे 18, ये हो जाएगी, ये दो इक्वेशन है 20/18, ये 20/18 और यहाँ से -1 ऐसे ही q की वैल्यू जब निकालेंगे, तो जब q की वैल्यू निकलेगी तो होएगा यहाँ पे -1/-1। इन इक्वेशन में देखेंगे ये और ये इक्वेशन है, -1 और इधर से आ जाएगा 8/9, यानी कि 8/9 = 1/, यहाँ से जब हम 1 को छुपाएंगे तो मेरा हो जाएगा 9
8/9 यानी 8/9 और यहाँ पे हो जाएगा 20/18। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो वैल्यू मेरी निकल के आएगी तो यहाँ से मेरा p बराबर निकल के आया था p/-20 प्लस का 18 इंटू करने पर यहाँ पे आया था q/-8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 1/4 माइनस का 180। जब हमने इंटू कर लिया तो मेरे पास इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 में से 18 जाएगा तो 2 आएगा माइनस का, यानी p की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। अब 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी q/-1 इज इक्वल टू 144 में से 180 से माइनस करना है 144, तो यानी माइनस की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी 36 आ जाएगा। तो हमको p की वैल्यू निकालनी है। p/-2 इज इक्वल टू 1/-36 है। ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी जो मेरी p की वैल्यू आई है 1/18 आई है। और p था क्या मेरा, p इज इक्वल टू हमने माना था 1/x बराबर 1/18, तो मेरी जो x की वैल्यू आ गई है वो हो गई है 18। और q बराबर हमने माना था, q की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। q बराबर -1 इज इक्वल टू दे रखा है 1/-36, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। q बराबर हमने माना था 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो जो मेरी y की वैल्यू आई है वो आ गई है 36। अब हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें पहले ही माना था जो औरतों के दिन का काम था, मतलब एक औरत के दिन का काम x माना था, और जो पुरुष थे उसका लिए हमने माना था y। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा लगा समय हमने माना था x की वैल्यू मेरी आ गई है 18 दिन, और अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय माना था हमने y, यानी y इज इक्वल टू वैल्यू आ गई है 36 दिन। अकेली महिला 18 दिन में काम कर रही है, वही पुरुष जो एक है वो 36 दिन में काम कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना कि जो ये कार्य है इसको जो अकेली महिला करेगी तो x दिन में करेगी, और अकेला पुरुष करेगा तो y दिन में करेगा। तो हमने यही लिखा है, माना कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा लिया गया समय x दिन है और अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय y दिन है। फिर कह रहे हैं एक महिला का एक दिन का कार्य हमने माना 1/x है, और एक पुरुष का एक दिन का जो कार्य है वो 1/y है। हमें कंडीशन दे रखी थी 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं। तो हमने लिख लिया 4 दिन में पूरा किया गया कार्य, यानी 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहा है।
तो इक्वेशन बना ली, 4 दिन थे, इनटू में हमने एक दिन का कार्य 1/x माना था, 2 महिलाएं थी तो 2/x प्लस 5/y ये पुरुष के लिए एक कार्य को करने में लग गया। अब हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, यानी 2/x और 5/y इज इक्वल टू 1/4 कर दिया। 4 को हमने इसके नीचे भेज दिया, इक्वेशन 1 बन गई। अब हमसे कह रहा है 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब जो है 3 महिलाएं थी और 6 पुरुष थे, 6 दिन में कार्य कर रहे थे। तो इक्वेशन हमने बना ली, 3 दिन थे और 3 महिलाएं थी यानी 3/x हो गया, और जो पुरुष थे 6 थे वो 6/y हो गया इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व कर लिया, यानी 3/x 6/y इज इक्वल टू 1/3 कर दिया। अब हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए हमने 1/x को p मान लिया और 1/y को q मान लिया। अब जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बना था उसमें हमने 1/x की जगह p रख दिया और 1/y की जगह q रख दिया। तो समीकरण जो 1 थी वो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 थी, तो उससे मेरा 2p और 5q इज इक्वल टू 1/4 बन गया। अब जो 1/4 था इक्वेशन में हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा 4 2 ज़ा 8 प्लस 20q इज इक्वल टू 1 बन गई। अब हमने 1 को भी इज इक्वल टू इधर ले लिया तो इक्वल टू 0 बन गया, तो यानी 8p प्लस 20q माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 बन गई। ऐसे ही हमने समीकरण दूसरे में भी हमने 1/x की जगह p और 1/y की जगह q रख दिया, तो इक्वेशन बन गई मेरी 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से मेरा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1 बन गया। 1 को भी हमने इज इक्वल टू को इधर लिख लिया, तो ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन 5 बन गई। अब जो मेरी 2 इक्वेशन बन गई हैं तो इस पर हमने वज्रगुणन विधि लगा दी, जिससे हमको p और q की वैल्यू निकल आई। तो वज्रगुणन विधि लगाने के लिए हम व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं, जिससे हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकल आती है। तो मेरी a1 की वैल्यू जो आई है वो 8 है, b1 की वैल्यू 20 और c1 की वैल्यू -1 आ गई। उसी प्रकार से जो a2 की वैल्यू थी वो 9 थी, b2 की वैल्यू 18 और c2 की वैल्यू -1 आ गई। अब हमको p और q की वैल्यू निकालने के लिए हमने p को रखना है। ये जो 2 इक्वेशन है p की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 वैल्यू रखिए, 20/18 -1 -1। और ऐसे ही q की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, सेकंड वाले को छुपा लिया, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको छुपा लेते हैं। तो यहाँ से जब हमने q की वैल्यू निकाली तो -1 इधर आ गया 8/9 इज इक्वल टू, जब 1 की वैल्यू निकालनी है तो 8/9 और 20/18 कर दिया। अब जो है हमको जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। जब हमने इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, और जब दूसरे की करते हैं तो निगेटिव साइन आएगा। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो p अपॉन -20 प्लस 18 आ गया, और q इज इक्वल टू, q अपॉन आया है -9 प्लस 8 इज इक्वल टू 1/144 -180 आ गया। अब हमने सॉल्व कर लिया, 20 में से जब 18 गया तो -2 आ गया, 9 में से 8 गया तो -1 आ गया, और 144 गया 180 में से तो -36 आ गया। अब हमने p अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/36 के इक्वल कर लिया, जिससे मेरे माइनस से माइनस कट गया, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 36, 2 18 जा 36 हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे जो p की वैल्यू आई है 1/18 आ गई है, और p को हमने माना क्या था, 1/x माना था, तो p इज इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/18 हो गया। उस हिसाब से मेरा x बराबर 18 निकल आया। ऐसे ही हमने q की वैल्यू निकाल ली। हमने q को q अपॉन -1 इज इक्वल टू 1/-36, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। q अपॉन जो हमने q बराबर माना था वो 1/y माना था, तो हमने लिख दिया q बराबर 1/y इज इक्वल टू 1/36। उस हिसाब से मेरी y बराबर 36 निकल आई। अब हमने जो अकेली महिला द्वारा किया गया कार्य में जो समय लगा था वो 18 दिन आ गया उस हिसाब से, और जो पुरुष द्वारा लग गया समय था वो 36 आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।